चलें जी, अब आ जाते हैं हम बुक के ऊपर। मैं आपको नावल की तारीख बता चुकी हूँ, नावल में खतीजा मस्तूर का तारुफ बता चुकी हूँ, किरदारों के बारे में बता चुकी हूँ। अब जो है सफ़ा नंबर 54 पे हमारा जो है ये शुरू हो रहा है नावल। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं, आंगन का मतलब है सहन, मुहित, फैला हुआ, मार्का, जंग, लड़ाई, मुरझाया हुआ, बहुत कमज़ोर। अगर इसमें देखा जाए, इस पेज की मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक एक दो लाइनों में इसकी तशरीह का देने का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि इस पेज पे मुसन्निफा या मुसन्निफ जो मौजूद है उन्होंने क्या बात की है, यानी किस चीज़ की वजाहत की है। तो इसमें यह है कि इम्तहानों के बाद आलिया ने सर उठाया तो बाहर जा चुकी थी, यानी यहाँ पे उन्होंने बाहर जाने का मंजर बताया कि खिज़ा का मौसम आ चुका था और सैन को ठंडा करने के लिए पानी डाला जा रहा था। अगर हम बुक के हवाले से देखें तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आलिया जो थी वो इम्तहान दे के फारिग हो चुकी थी और जो थी रौनक, फूलों में वो रौनक नहीं आती थी, पत्तियाँ मुरझा गई थी। मैंने अभी आपको बताया कि ख़िज़ा का मंजर जो है वो पेश किया गया है। प्यास के मारे जो हैं चिड़ियाँ जो हैं वो प्यासी मौजूद थी। चूल्हों के पास जो थी वो करीमन हुआ बैठी थी, जो पंखे को अपने हाथों से अपने बार बार जो है वो झल रही थी। जाहिर बात है, जब गर्मी की शिद्दत होती है तो कोई भी चीज़, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो कॉपी हो या गत्ता हो, कोई भी चीज़ उठा के बंदा जो है अपने आप को हवा देने लगता है। शाम को सर ठंडा करने के लिए सहन में पानी को डाला जाता था, तब जाके कुछ छिड़काव करने से जो है वो माहौल के अंदर जो है वो कुछ सुकून सा छा जाता था। ये है आपका पेज नंबर 54, जिसकी तशरीह भी मैंने आपकी वजाहत कर दी है। अब आ जाए 55 यानी 55 पे। बुझी बुझी रहना, गमगीन रहना, लचका लगा के गोटा किनारी। आजकल आपने लैसें देखी होंगी, लैस में जो होती है वो चमक जिसके अंदर मौजूद होती है, जिसके अंदर शाइनिंग मौजूद होती है, उस लैस को पहले ज़माने में लचका लगा के यानी लैस का यानी गोटा किनारी लगा के कहना कहता है। पीटी जो होती है ये एक उस्ताद बनने की जो डिग्री होती है, जैसे एफए होता है, एफएससी होता है, इसी तरीके से बीएड होता है, ठीक है, टीचिंग में माना जाता है। उस ज़माने में पीटी होती थी, ये एक सर्टिफिकेट होता था, एक कोर्स होता था जो उस्ताद बनने के लिए किया जाता था। सन्नाटा, खामोशी, आमादा, राज़ी होना, लते लेना, लहोना, पुराने होना। इसमें उन्होंने ये बताया है कि आलिया कपड़े सीने बैठ जाती थी, बड़ी चच्ची का दिल नहीं लगता था, छम्मी सारा दिन घर में उधम मचा कर रखती थी, अंग्रेज़ों को ऐसा सुनाती थी कि अम्मा के छक्के छूट जाते थे। आलिया अपने बारे में सोचती थी कि अगर फेल होगी तो क्या होगा और पास हुई तो अलीगढ़ जाने दिया जाएगा कि नहीं। पेज नंबर 55 में जो है खतीजा मस्तूर ये कहना चाहती हैं कि जब इम्तहानों से फारिग होकर आलिया के पास कोई काम नहीं होता था तो दोपहर के वक्त जो है वो छम्मी के जो है वो शादी के कपड़े जो है वो लेके बैठ जाती थी। छम्मी अक्सर ये पूछती थी कि ये कपड़े किसके हैं, तो आलिया जो है वो उसको इस बात को के बारे में नहीं बताती थी। बड़ी चच्ची जो थी वो हर बुझी बुझी रहती थी। मैं आपको किरदार के तारुफ में ये बात करवा चुकी हूँ कि जमील जो था वो उनका छोटा बेटा था और शकील जो था वो बड़ा बेटा था, जो घर से नाराज़ होकर चला गया था, जिसकी वजह से तो जो था बड़ी चच्ची का दिल जो है वो हर वक्त परेशान और अपने बच्चे के लिए उदास रहता था। सारा दिन जो थी वो छम्मी घर में उधम जोड़ती थी। मैंने आपको बता दिया बागी जो थी उसकी रविश जो थी वो सरकश थी, तंग करना उसकी रविश में शामिल था। बड़े चचा को तंग करती थी, बड़े चचा को देखती थी तो अंग्रेज़ों को सुनाती थी। और अम्मा भी जो थी, आलिया की जो अम्मा थी वो भी अंग्रेज़ों की हामी थी, तो इस वजह से उनको भी ये बहुत जो है वो बातें बुरी लगती थी। आलिया को छम्मी जो थी वो अगर इस घर में किसी को हमदर्द समझती थी तो वो आलिया थी। जब सबसे तंग होती थी तो आलिया के पास आके बैठ जाती थी और आलिया हमेशा उसको प्यार से समझाती और बुझाती रहती थी। और अब दोपहर के वक्त वो कपड़े सीते वक्त आलिया ये सोच रही थी कि अगर मैं बीटी कर लेती हूँ तो क्या मुझे अम्मा अलीगढ़ जाने देंगी? उनके पास इतने पैसे होंगे, इतने रुपए भिजवाते रहेंगे कि मैं जो होंगे। अब आ जाए जी आपके पेज नंबर 56 की तरफ। 56 में मुश्किल अल्फाज है, टहल टहल कर, आस्ता आस्ता चल के, कोफ्त, उलझन, खेप, गुंजाइश। इसमें है जी जमील भैया कुर्सी पे बैठे थे और बड़े चचा बरामदे में टहल टहल कर किसी का इंतज़ार कर रहे थे। बड़ी चच्ची ने बेटे से यानी जमील से पूछा कि घर में कैसे नज़र आ रहे हो। जमील ने कहा नौकरी छूट गई। इस पेज पे मुसन्निफ़ा ये बात कहना चाहती हैं कि
बड़े चचा की तबीयत ख़राब थी और वो घर में मौजूद थे, सहन में टहल रहे थे। उस वक्त जमील भैया जो हैं वो आते हैं और आके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। इतने में जो बड़े चचा होते हैं वो करवट लेके लेट जाते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जमील जो है वो मुस्लिम लीग का हामी था और बड़े चचा जो थे वो कट्टर कांग्रेसी थे, और दोनों में जो था आमना सामना होता ही नहीं था, और अगर हो जाए तो दोनों एक दूसरे पे तंजिया जो थी वो गुफ्तगू करते थे, एक दूसरे के ऊपर तंज करते थे। तो यहाँ पे वो ये कहती हैं कि आज तुम घर में कैसे नज़र आ रहे हो, 2 दिन हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी जॉब जो है वो छूट गई है और सरकारी दफ्तरों में सरकारी लोगों का गुजर मुश्किल है। मैं आपको बता चुकी हूँ मुस्लिम लीग की जो कांग्रेस था उन्होंने जो है मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया था और मुसलमानों को उनकी जायदाद के अलावा मुलाजमतों से भी बरतरफ कर देते थे। उनका जो था वो टारगेट जो थे तंग करने में वो मुसलमानों का जो होता है वो ज़्यादा होता था। तो जमील भैया भी जो थे वो इसी तरीके से साजिश का एक शिकार हुए थे, लेकिन बड़े चचा जो थे वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। लेटे लेटे वो ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों की मुस्लिम लीगों की खेप का तो अंग्रेज़ बहादुरों के दफ्तर में होती है, यानी कि मुस्लिम लीग के दफ्तर मुस्लिम लीग जो है वो अंग्रेज़ों से सिफारिश करवाने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। 57 में है मुलामत भरी गुस्से से देखना, बेहंगम बेसलीका कट्टर नज़रियात यानी पक्के नज़रियात का हामिल। इसके अंदर मुसन्निफ़ा ये बात कहती हैं कि आलिया गुस्से में जमील भैया को देखती है, बड़ी चची शकील का पूछती हैं तो जमील बोलता है वो खुश है, मज़े में है। इतने में गली में कांग्रेस का जुलूस निकलता है। इस पेज पे मुसन्निफ़ा ये बात कहना चाहती हैं कि आलिया जो है जब देख लेती है कि बड़े चचा, आपको मैंने बताया कि आलिया का जो किरदार है वो एक हमदर्द लड़की का किरदार है जो हर बंदे की तकलीफ को दिल से महसूस करती है, और उस वक्त बड़े चचा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। तो जमील भैया का इस तरह बड़े चचा को जवाब देना आलिया को पसंद नहीं आया। वो गुस्से से जमील की तरफ देखती है, लेकिन जमील जो है इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। इतने में बड़ी चची जो है वो जमील से जो है वो शकील के बारे में पूछती हैं कि उसकी कोई खैर खबर। हालांकि जमील जो है वो शकील के बारे में नहीं जानता, लेकिन अपनी माँ को लिए वो ये कहता है कि वो बड़े मज़े में है और यहाँ से तो ज़्यादा ही मज़े में होगा, आराम से होगा। इतने में जो है वो कांग्रेस बच्चों का जो है ना गली में शोर जो है वो जुलूस की शक्ल में शोर उठता है। बड़े चचा मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने भी आपको बताया वो कट्टर कांग्रेसी थे और झंडा ऊंचा रहेगा, कांग्रेस जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, हिंदुस्तान नहीं बटेगा, झंडा ऊंचा रहेगा। ये कलमात बच्चे कहते कहते जा रहे थे और इस कलमात को सुनते सुनते जो है छम्मी का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, जबकि बड़े चचा इन कलमात को सुनते हुए खुश हो रहे थे। पेज नंबर है जी 58। ढेले मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े, बड़बड़ाने लगी, मुंह में बुरा भला कहने लगी। मामा, उस ज़माने में मामा जो था वो नौकरानी के लिए बोला जाता था। छम्मी गुस्से में बोलती है अगर मेरे दरवाजे के पास से जुलूस निकला तो ढेले मारूंगी। छम्मी चुप हो जाती है। जमील उसे गुस्से से देखता है तो छम्मी चुप हो जाती है। जमील के बाहर निकलते ही वो भी बाहर निकल जाती है। सफ़ा नंबर 58 पे ये बात कही गई है कि जब छम्मी कांग्रेसी बच्चों का जो है वो जुलूस की आवाज़ और नारे सुनती है तो गुस्से में पागल हो जाती है और क्या गुस्से में आके कहना शुरू करती है कि अगर मेरे घर के पास से ये जुलूस निकला तो मैं जो हूँ मिट्टी के डेले, डले का मतलब होता है मिट्टी के डेले मारूंगी। लेकिन जमील भैया के कहने से छम्मी जो है वो चुप हो जाती है और डर के चुप होके बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही जमील भैया कपड़े बदल के बाहर निकलते हैं, छम्मी इसी इंतज़ार में होती है और बुर्का पहनती है और घर से बाहर निकल जाती है। आलिया जो है वो छम्मी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो है वो छम्मी नहीं रोकती। अब आ जाए जी पेज नंबर 59 पे। मुश्किल अल्फाज, खामखा, बग़ैर किसी वजह के, मुँह सुरख होना, गुस्सा आना, सांस फूलना, हाँफना, जल कर खाक होना, हसद करना। अंधेरा होते ही छम्मी लौटती है और आलिया के बोलने पर आलिया को बोलती है कि देखना कि मैं मुस्लिम लीग का कैसा जुलूस तैयार करके आई हूँ। मैंने आपको बताया था कि पिछले पेज में जब कांग्रेस का जुलूस गुजरता है तो वो गुस्से में पागल हो जाती है और जमील भैया के डर की वजह से वो घर के अंदर छुप जाती है। लेकिन जमील भैया के बाहर निकलते ही वो बाहर निकल जाती है। आलिया से बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। जब वो वापस लौटती है तो अंधेरा छा चुका होता है और आलिया के पूछने पे बताती है कि मैं जुलूस तैयार करके आई हूँ। और जुलूस में वो बताती है कि अजरा की अम्मा ने झंडा बनाया, तायरा की माँ ने बोतल तेल कर दिया, मैंने मशा तैयार की, मोहल्ले के सारे लड़कों को जमा किया
और अब जो है वो बड़े चचा देखते रह जाएंगे कि कैसा जुलूस निकलता है। इस वक्त जो है शम्मी की खुशी का कोई ठिकाना ना था। थोड़ी देर गुजरने के बाद गली से जो है वो आवाज़ें आने लगती हैं, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, बन के रहेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। आलिया जो है वो छत की मंडेर पे चढ़ जाती है और झांकने लगती है, देखती है दो बड़े लड़के जो है मशल उठाए सबसे आगे हैं, नहीं देखने दिया जालिमों ने। छम्मी जो है वो भागती हुई आती है और आलिया के बराबर खड़ी हो जाती है, क्योंकि नीचे जो है वो जुलूस जा रहा होता है। दरवाजे पे जो है वो बड़े चचा जो है वो जुलूस देखने की जो है उसको बड़े चचा से डर के वो जो है वो जुलूस नहीं देख सकती, इसलिए वो मंडेर के ऊपर चढ़ जाती है और आलिया जो है वो उसको पीछे खींचती है और कहती है कि यहाँ से तुम गिर जाओगी। तुम चचा को जलाने के लिए सब करती हो। छम्मी शर्मिंदा हो जाती है। आलिया खामोशी से टहलती हुई सोचती है कि जिस घर में छम्मी जाएगी वहाँ उसको प्यार मिलेगा कि नहीं। पेज नंबर 60 पे मुसन्निफा ये बात कहती हैं कि जब वो ये चीज़ देखती है और छम्मी जो है आलिया की तरफ बड़ी दाग की तरफ से यानी शाबाशी की तरफ से देखती है, तो आलिया उसको कहती है कि तुम मुस्लिम लीकी वीकी नहीं हो, तुम जो हो सिर्फ बड़े चचा को जलाने के लिए जो है ये ड्रामा रचाती है, जिसपे जो है वो शर्मिंदा हो जाती है और आलिया के गले में बाहें डाल देती है। जल्द ही जो है ये जुलूस गली का मोड़ मुड़ता है और ख़त्म हो जाता है। आलिया जो है वो टहलती है खामोशी से और ये बात सोचती है कि आखिर एक दिन छम्मी इस घर से चली जाएगी तो क्या जो चीज़ जो प्यार उसको यहाँ नहीं मिला क्या वहाँ मिल पाएगा कि नहीं। इतने में करीमन बुआ खाने के लिए आवाज़ लगाती हैं और यहाँ पे ये जो नॉवेल है यहाँ पे नॉवेल का एक हिस्सा जो है वो यहाँ ख़त्म हो जाए। थैंक यू।